Assalamualaikum. Welcome to MK International Stadium and welcome to डाइस गेम। आज डाइस गेम का सेकंड ट्यूटोरियल है जिसमें हम एक और इंटरेस्टिंग गेम के बारे में जानेंगे। और फर्स्ट ट्यूटोरियल हमने ब्लैक चेक पर बनाया था। अगर आप में से कोई ब्लैक चेक के बारे में कंफ्यूज है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम जो है यट्सी गेम जो कि अभी न्यू आई है, इस बारे में जानेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे और इसका जो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे। पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं वो हम आज देखेंगे। बाकी गेम कैसे खेलनी है, गेम खेलने की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, वो हम इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जस्ट सीखेंगे लेकिन खेलेंगे कैसे और हम विन करने के लिए क्या जो है वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो हम नेक्स्ट गेम में सीखेंगे। तो चलते हैं और रोबोट के साथ में गेम को स्टार्ट करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन वाले पार्ट को सीख सकें। यहाँ पर यट्जी जो है वो सेलेक्ट है। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर डाइस आ चुका है रोल होने के लिए, लेकिन यट्जी बेसिकली है क्या? तो यट्जी में आपको यहाँ पर 5 डाइस मिलते हैं रोल करने के लिए। आप एक बारी करते हैं, आपके पास जो है वो रोल होकर 5 डाइस आते हैं। उन डाइस में नंबर्स आते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, पेयर्स भी 2-2 के हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, 3 एक जैसे, 2 एक जैसे भी हो सकते हैं, 3 एक जैसे और बाकी के जो 2 हैं वो डिफरेंट हों, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। अब जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि स्लॉट्स क्या हैं, तब तक हम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हमारी जो है वो स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, हम कौन से नंबर्स को लॉक करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब हम बारी करते हैं, जो भी नंबर्स आते हैं, हर नंबर एक अलग फोकस में आता है, हम उन नंबर्स को लॉक कर सकते हैं और उसके बाद में हम नेक्स्ट जो है 2 दफ़ा मज़ीद जो है डाइस को रोल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जितने पॉइंट्स हो हम लेने की कोशिश करेंगे और मिनिमम जितने भी हों वो भी लेने की कोशिश करेंगे। 0 पर भी आपको जो है वो स्लॉट फिल करना होगा, क्योंकि हर बारी में एक स्लॉट को फिल करना ज़रूरी है और फिर ही आप गेम को नेक्स्ट कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन में चलते हैं और पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये देखते हैं। तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो स्लॉट 1 to 6 है, इसमें सम नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन है क्या कि 1 वाला जो स्लॉट है उसमें 1 ही जाएंगे, 2 वाले स्लॉट में 2 ही जाएंगे, 3 वाले स्लॉट में 3 ही जाएंगे। इसी तरह 4 5 6 में भी जो जिस नंबर का स्लॉट होगा उसमें वो ही नंबर जाएगा। अब 1 वाले स्लॉट में एक भी एक जा सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। इसी तरह हर जो स्लॉट है जिस भी नंबर से, उसमें वही नंबर एक दफ़ा जाए, 2 दफ़ा जाए, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। जैसे कि अगर आपके पास आए हैं, आपके डाइस में आए हैं 3 दफ़ा 3 और 2 दफ़ा 4 और 1 दफ़ा 5, तो 3 है वो आप 3 में ही ऐड कर सकते हैं। 4 अगर आपके पास में एक है तो वो एक ही 4 आप ऐड कर सकते हैं। और 5 अगर आपके पास एक आया है तो वो एक 5 आप 5 वाले स्लॉट में ही ऐड कर सकते हैं। तो 5 अगर आप 5 में ऐड करेंगे तो 5 पॉइंट्स सिंपल मिल जाएंगे। 4 वाले स्लॉट में अगर एक 4 ऐड करेंगे तो 4 पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और क्योंकि एक ही स्लॉट आपको फिल करना है एक बारी में, तो 3 वाले जो स्लॉट है उसमें अगर आप, जैसे कि मैंने बताया था, 3 आए हैं तो 3 आएंगे तो 3 + 3 + 3 9। अगर आप 3 वाला स्लॉट फिल करते हैं तो आपको 9 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं। 1 to 6 में 1 2 3 4 5 6 में 1 2 3 4 5 6 ही ऐड होंगे। तो 3 ऑफ काइंड क्या है? अब यहाँ पर ये है कि 3 ऑफ काइंड 3 एक जैसे नंबर्स आपको चाहिए, यानी कि 4 4 4 भी हो सकता है, 1 1 1 भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे था। 6 के 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर 3 दफ़ा होगा तो वो 3 ऑफ काइंड हो जाएगा।
और उसके साथ में 2 नंबर जो हैं वो कोई भी और होंगे तो वो ये वाला जो स्लॉट है आप फिल कर सकते हैं। मीन्स कि आपने रोला डाइस किया, आपके पास आया 4 4 4 1 2। आप यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर ये वाला जो स्लॉट है 3 ऑफ काइंड वाला, इसको फिल कर देंगे। तो क्योंकि आपके पास 4 4 4 1 2 था, तो होगा ये कि 4 + 4 + 4 12 + 2 और +1, वो इसको भी इसमें जो है प्लस कर देगा और ये हो जाएंगे आपके पास में 15 पॉइंट्स। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर आपको 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे। Slot 8. 4 of a kind equals sum of all dice numbers. अब यहाँ पर क्या है 4 ऑफ काइंड। 4 ऑफ काइंड कैसे है, 4 नंबर आपको एक जैसे चाहिए। अगर आपके पास 4 नंबर एक जैसे आ जाएंगे और एक नंबर कोई भी और होगा तो आप इस वाले स्लॉट को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि 5 जो है आपके पास 4 दफ़ा आ गए, 4 दफ़ा आपके पास में 5 आ गए और एक आपके पास 4 आ गया। तो 5 को 4 दफ़ा करें तो हम 20 ये और 4 आपके पास एक आया तो ये हो गए 24। ये एग्जाम्पल है, कोई भी नंबर 4 दफ़ा आएगा और उसके साथ में जो भी कोई नंबर आएगा वो उन सबको प्लस करके जितने भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अभी जैसे मैंने कहा कि जो 5 है वो 4 दफ़ा आया और जो 4 है वो एक दफ़ा आया, तो 24 टोटल पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस स्लॉट को आप फिल कर पाएंगे। अगर आपके पास 4 एक जैसे और एक कोई भी और नंबर होगा तो आप ये वाला स्लॉट फिल कर सकते हैं। Slot 9. Triplet plus pair equals 25 points. अब यहाँ पर ट्रिपल विद पेयर के नाम से ये स्लॉट है। इसमें आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 3 एक जैसे नंबर और 2 एक जैसे नंबर। फॉर एग्जांपल 3 3 3 2 2। अब यहाँ पर 3 जो है वो 3 है और 2 जो है वो 2 हैं। 6 6 6 1 1। यहाँ पर क्या है, 6 जो है वो 3 दफ़ा है, 1 2 दफ़ा है, यानी कि ट्रिपल विद पेयर। एक आपको ट्रिपल चाहिए होगा जो कि किसी भी नंबर का हो सकता है, एक आपको और पेयर चाहिए होगा जो कि एक नंबर 2 दफ़ा हो। तो ये ट्रिपल विद पेयर होगा और इसके फिक्स पॉइंट हैं जो कि आपको 25 मिलेंगे। अब अगर आपके पास 1 1 1 भी 3 दफ़ा है और 2 दफ़ा 2 2 है, 1 1 1 2 2। अब 1 3 दफ़ा हो गया और 2 2 दफ़ा हो गया। तो वैसे तो अगर इनको प्लस करें तो ये कितने बन जाते हैं, 7। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फ़िक्स पॉइंट है ट्रिपल विद पेयर को अगर आप फिल करेंगे तो इस स्लॉट के आपको फ़िक्स 25 पॉइंट्स मिलेंगे। किसी भी 3 एक जैसे और 2 एक जैसे नंबर से आप कर सकते हैं। मीन्स के 6 6 6 2 2 से भी आप कर सकते हैं, 1 1 1 3 3 इससे भी कर सकते हैं। बस ये है कि 3 एक जैसे नंबर हों और 2 एक जैसे हों। Slot 10. 4 numbers in sequence equals 30 points. Example, 12 34, 23 45, 34 56. तो Character by character slot. 10, colon, 4, numbers, inches, sequence, equal sign. देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको Focus browsing. 4 नंबर्स जो हैं वो सीक्वेंस से चाहिए होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6। ये अगर आपके सीक्वेंस से आ जाते हैं तो आप इस वाले स्लॉट को फिल कर सकते हैं। Slot 10. 4 numbers in sequence equals 30 points. Example, 12 34, 23 45, 34 56. तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास में क्या क्या आता है। जैसे अगर आपके पास आता है 1 2 3 4 तो आप 1 2 3 4 से इस स्लॉट को फिल कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्मॉल स्ट्रेट, जिसके पॉइंट्स आपको मिलते हैं 30 पॉइंट्स का ये स्लॉट है। इसका नाम है स्मॉल स्ट्रेट। इसमें आपको 4 नंबर चाहिए सीक्वेंस से, 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6। ये आपको तरतीब से चाहिए होंगे ये स्लॉट फिल करने के लिए। Slot 11. 5 numbers in sequence equals 40 points. Example, 12,345, 23,456. तो यहाँ पर ये है लार्ज स्ट्रेट इसको कहते हैं। इसमें आपको 5 नंबर वही सीक्वेंस से चाहिए, 1 2 3 4 5 हो सकता है क्योंकि 6 हमारे पास जो है वो नंबर्स हैं, तो 2 3 4 5 6 1 2 5 और 2 3 4 5 6 ये आपको जो है वो इस स्लॉट को फिल करने के लिए चाहिए होंगे इस सीक्वेंस से नंबर। तो आप इसको फिल कर सकते हैं और इसको फिल करने के लिए भी आपको 40 पॉइंट्स जो है मिलेंगे।
Slot 12. 5 of a kind. Yahtzee equals 50 points. तो ये क्या है? 5 जो है 5 ऑफ काइंड इसने कहा, तो 5 ऑफ काइंड यानी कि जैसे 3 ऑफ काइंड 4 ऑफ काइंड थे, तो इस तरह ये 5 ऑफ काइंड है, यानी कि 5 के 5 जो आपके डाइस हैं अगर वो एक जैसे होंगे यानी कि 1 1 1 1 1, तो ये आपको यहाँ से 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब अगर वो 6 6 6 6 6 भी होंगे तो भी आपको 50 ही पॉइंट्स मिलेंगे। अगर एक भी 5 दफ़ा होगा तो भी आपको 50 ही पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये है बेसिकली यट्सी, और इसको जब आप फिल कर देंगे तो अगर आपके पास में अब 5 एक जैसे नंबर आ जाते हैं, वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, तो आप उसको ऐड तो उसमें भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में, जौन सा नंबर 5 दफ़ा आएगा आप उस स्लॉट में फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में 5 एक जैसे नंबर आते हैं तो आपको सबसे पहले इसमें फिल करना है, क्योंकि ये यट्सी है। यहाँ पर आपको 50 पॉइंट्स भी मिलेंगे और बाद में इस पे आपको बोनस भी मिलेगा, वो बाद में साथ में आपको समझाते हैं। Slot 13. Chance equals sum of all dice numbers. Slot 13. Chance equals sum of all dice numbers. अच्छा, तो ये है अब चांस। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि आपने कुछ स्लॉट्स फिल कर लिए, अब आपके पास आ गया है 6 5 5 4 1, ये आपके पास डाइस हैं। अब मतलब एक दफ़ा आपने रोलर डाइस कर लिया, उसके बाद में चांस पर 2 दफ़ा फिर से रोलर डाइस कर लिया, उसके बाद भी आपके पास यही नंबर्स जो है वो लास्ट में रह जाते हैं। 6 6 5 2 1, ये नंबर्स फॉर एग्जांपल आपके पास रह जाते हैं। तो अब आप जो है वो या तो इसके स्लॉट्स फिल कर चुके हैं, या तो 6 वाला भी फिल कर चुके हैं और 5 वाला भी फिल कर चुके हैं। 2 और 1 वाला बाकी तो है आपके पास, लेकिन आपको 1 वाले से क्योंकि 1 ही पॉइंट मिलेगा, क्योंकि आपके पास में जो है वो 1 टाइम्स है। 2 में अगर आप 2 डालेंगे तो भी आपको 2 ही पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि 2 भी एक ही आपके पास, और 5 और 6 वाला क्योंकि आपके पास स्लॉट ही अवेलेबल नहीं है, तो वो आप जो है उसको उसमें ऐड नहीं कर सकते, वो वाला स्लॉट फिल नहीं कर सकते। तो अब आप ये कर सकते हैं कि चांस ले सकते हैं। 6 + 6 12 + 5 17 और +2 19 + 1 20, तो ये सबको वो जो है प्लस कर लेगा और 20 पॉइंट्स आपको चांस में मिल जाएंगे। तो ये चांस आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट टर्न में भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप नहीं यूज़ करते तो नेक्स्ट भी आप कभी भी इस चांस को यूज़ कर सकते हैं जब इसकी ज़रूरत हो। Rules. Each slot can be filled on slot 13. Chance equals sum of all dice numbers. अच्छा, तो ये लास्ट जो है वो स्लॉट था। टोटल जो हमारे पास स्लॉट्स हैं वो 13 हैं। हर बारी में एक स्लॉट को फिल करना ज़रूरी है, उसके बगैर आप गेम कंटिन्यू नहीं रख सकते। अगर आपके पास कुछ डाइस ऐसे हैं जिसके आपको 0 पॉइंट्स मिल रहे हैं, कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा, तो भी आप स्लॉट को लाजमी जो है वो फिल करेंगे। तो तब आप ये देख सकते हैं कि कौन सा स्लॉट अभी के लिए मैं 0 पे फिल कर दूं और कौन सा स्लॉट मैं छोड़ दूं जिसमें कि बाद में मुझे अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ये आपको उस टाइम पे देखना होता है। Rules. Each slot can be filled only once. Character by character at the top. तो यहाँ से रूल्स को पढ़ते हैं, बल्कि ये रूल्स मैंने कॉपी किए हुए हैं। Focus browsing. क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में चलते हैं। Clipboard history. 1 rules. Each slot can be filled only once. In every round, 1 slot must be filled, regardless of a score. यहाँ पर वो बता रहा है कि जो स्लॉट है वो आप एक स्लॉट को एक ही दफ़ा फिल कर सकते हैं, और हर दफ़ा में एक स्लॉट फिल करना ज़रूरी है। अब एक स्लॉट को एक ही दफ़ा फिल कर सकते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपके पास आया है 3 ऑफ काइंड, मतलब कि 3 3 3 और 2 कोई भी और नंबर्स आ गए, तो आपने 3 ऑफ काइंड वाला जो स्लॉट था वो फिल कर दिया। अब अगेन आपके पास अगर आते हैं डाइस में जो भी नंबर आते हैं, तो आपको किसी और स्लॉट के लिए कोशिश करनी होगी। ये चीज़ जो है वो आपको देखनी होगी कि कौन से स्लॉट्स आप फिल कर चुके हैं और कौन से स्लॉट्स बाकी हैं, तो उसके मुताबिक फिर आपको अपने जो डाइस हैं वो लॉक करने होंगे, और जो है उसकी स्ट्रेटजी आप इस तरह से बनाएंगे। 2 bonus. If slot 12, Yahtzee, is already filled, every time you roll 5 of a kind again, you earn a +100 bonus. 1 मिनट पहले वाला क्या पूरा हो गया था? मैंने 1 rules. नोटिस नहीं Each किया। slot can be filled only once. In every round, 1 slot must be filled, regardless of a score. ठीक है, ये हो चुका। 2 bonus. If slot 12, Yahtzee, is already filled, every time you roll 5 of a kind again, you earn a +100 bonus.
अच्छा, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो जो 12 नंबर वाला स्लॉट है जिसका नाम यट्ज़ी ही है, अगर वो आप एक दफ़ा फ़िल कर लेते हैं, मतलब आपका आया 5, कोई भी 5 नंबर आए आपके एक ही डाइस, मतलब कि 1 5 दफ़ा आया, 2 5 दफ़ा आया या 6 5 दफ़ा आ गया आपका, तो आपने यट्ज़ी को फ़िल कर दिया। अब आपने यट्ज़ी को फ़िल कर दिया, अब अगर अगेन आपका 5 दफ़ा आ जाए कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6, तो अगर आप उसको दोबारा फ़िल करेंगे तो होगा ये कि जैसे अगर आपके पास में 1 5 दफ़ा अगेन आ चुका है, आप यट्ज़ी को फ़िल कर चुके हैं, तो आप 1 5 दफ़ा 5 यानी कि 5 5 होते हैं, और इस तरह से जो उसके ऊपर बोनस आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 100 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो यूँ आपको 105 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो जब यदि आप जो है वो फिल कर चुके होंगे एक दफ़ा, तो दोबारा अगर आपके पास में वही जो नंबर है एक, वो 5 दफ़ा आता है, तो आप उसको किसी भी स्लॉट में फिल कर सकते हैं, क्योंकि वो यट्ज़ी है, अगेन आया है, तो फिर ये वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा कि आपको 6 वाले में 6 ही डालना है, 5 वाले में 5 ही डालना है, 4 वाले में 4 ही डालना है, 3 वाले में 3 ही जाएगा, 2 और 1 वाले में भी वो ही जाएगा जिस नंबर का वो स्लॉट होगा। अगर यट्ज़ी आपके पास एक दफ़ा आपने फ़िल कर लिया, उसके बाद में आप ये कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने यट्ज़ी 12 नंबर वाला जो स्लॉट है वो फ़िल कर लिया, उसके बाद में आपके पास दोबारा से जो एक नंबर है वो 5 दफ़ा आएगा, तो वो आप किसी भी स्लॉट में फ़िल कर सकते हैं। और जिस नंबर का वो होगा, जैसे कि 6 अगर आपके पास 5 दफ़ा आ गया, तो 6 6 6 6 और 6 30 होते हैं, और बोनस के पॉइंट्स जो हैं वो 100 हैं, तो 130 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और ये आप किसी भी स्लॉट में फिल कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है, One rules, 2 bonus. If slot 12, Yahtzee, is already filled, every time you roll 5 of a kind again, you earn a plus 100 bonus. 3 of the total score from the top 6 slots, 1s to 6s, is 63 or more, excluding 100-point Yahtzee bonuses, you earn an additional plus 35 points. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 1 से लेकर जो 6 तक स्लॉट्स हैं, अगर उसमें आप 63 पॉइंट्स जमा कर लेते हैं या 63 से ज़्यादा, 63 जमा कर लेते हैं या उससे ज़्यादा, जितने भी आप कर सकते हैं, तो आपको 35 जो है वो बोनस मिलेगा उस पर भी। अब 63 किस तरह से फिल हो सकते हैं, वो किसी भी तरह से फिल हो सकते हैं, जैसे कि जब आप एवरेज भी रखें तो 6 में अगर आप 3 6 डाल दें, 5 में जो है 3 दफ़ा 5 आप 5 वाले स्लॉट में डाल दें, इसी तरह 4 3 2 1 इन सब में जिस जिस नंबर का ये स्लॉट है वो नंबर आप 3 3 दफ़ा भी ऐड कर दें, तो आपके जो है वो 63 पॉइंट्स जो है वो हो सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप 6 को 4 दफ़ा डाल दें, 3 को 5 दफ़ा डाल दें, तो वो फिर जो है उस तरह से भी आप 63 बस आपको जमा करने हैं, वो किसी भी तरह से हो सकते हैं। उस पर आपको 35 का जो है वो बोनस मिलेगा। तो ये जो है वो 13 स्लॉट्स थे। आई होप के जो कन्फ्यूजन्स हैं आप सबकी वो दूर हो गई होंगी। ओरली भी इसको थोड़ा-सा डिस्क्राइब जो है वो करते हैं। 2 bonus, 1 rules. Each slot enter keyword. Click favorites. Cancel. Points distribution. तो अब होगा ये कि फर्स्ट आपको जो है वो डाइस मिला रोल करने के लिए, आपने डाइस रोल किए और 5 आपके पास में नंबर आ गए, क्योंकि अभी कोई भी स्लॉट फिल नहीं है, तो नंबर्स पर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्लॉट की तरफ जाएंगे। अगर आपके पास में 6 5 और 4 आया है, तो आप स्मॉल स्ट्रेट और जो लार्ज स्ट्रेट है उसका ट्राई कर सकते हैं। अब करना आपको ये है कि जो 6 5 4 है उसको लॉक कर लेना है, और जो बाकी के 2 जो भी आए हैं उसको अनलॉक ही छोड़ देना है और दोबारा से बारी करनी है। अब जो 3 आपने लॉक किए वो तो लॉक ही रहेंगे, मतलब जो 5 डाइस रोल होकर आएंगे वापस, उसमें से 3 वो ही होंगे जो आपने लॉक किए होंगे, और जो बाकी के 2 हैं वो कोई और आएंगे फिर से। अब वो कोई और जो फिर से आएंगे, वो जो आपने 3 लॉक किए उस तरह के भी हो सकते हैं और कोई और भी हो सकते हैं। तो इस पे आप 2 दफ़ा चांस ले सकते हैं।
अगर एक दफ़ा में वो नहीं आया और कोई ऐसा नंबर आ गया कि आप किसी और स्लॉट की तरफ भी नहीं जा सकते, तो आप एक और चांस ले सकते हैं, आप फिर से बारी करेंगे। और फिर अगर आपका 3 आ जाता है या 3 और 2 दोनों आ जाते हैं या पहले 3 आ जाता है, तो आप फिर से 4, 5, 6 तो लॉक करेंगे ही और साथ में 3 को भी लॉक कर लेंगे। फिर आप बारी करेंगे, अगर फिर 2 आ जाता है तो यूँ आपका 2, 3, 4, 5, 6 लार्ज स्ट्रेट का जो स्लॉट है वो फिल हो जाएगा। इसके अलावा इसी तरह जो डिफरेंट स्लॉट्स हैं वो नंबर्स पे डिपेंड करेगा कि आपके नंबर्स क्या आ रहे हैं। अगर आपके पास में आया है 4, 4, 4 और बाकी जो 2 हैं वो कोई और भी आए हैं, तो आप यट्सी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 दफ़ा बारी करने पर क्या पता आपके पास में मज़ीद 2 4 और आ जाएँ। और अगर नहीं आते और लास्ट में आपके पास 3 4 बच जाते हैं, तो और उसके साथ में जो भी 2 नंबर होंगे, अब 3 4 के साथ आप जो 4 वाला स्लॉट है वो भी फिल कर सकते हैं, उसमें आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे। और इसके साथ में जो भी 2 नंबर होंगे, अगर आप चांस यहाँ पर लेते हैं तो 12 ये पॉइंट्स और 2 जो भी और नंबर होंगे, जैसे अगर 3 और 1 होगा तो 3 और 1 4 और ये वाले जो 12 हैं तो 16 पॉइंट्स आपको चांस में मिल जाएंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास में नंबर्स क्या आए हैं और आपको किस स्लॉट की तरफ जाना चाहिए। क्या आपको 3 ऑफ काइंड की तरफ जाना चाहिए, जिसमें कि आपके जो है 3 नंबर एक जैसे होते हैं। अब आपके कोई 2 नंबर एक जैसे आ गए तो आप दोबारा बारी कर कर तीसरा नंबर भी वैसा लाने की कोशिश कर सकते हैं। 3 नंबर आ गए एक जैसे तो दोबारा 2 दफ़ा बारी करके आप चौथा भी वैसा लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह आपका 3 ऑफ काइंड और 4 ऑफ काइंड जो है वो इस तरह से फिल हो सकता है। इसी तरह अगर आपका 5, 5, 6, 6 और एक कोई भी और नंबर आ गया, तो इसको अगर देखें तो आप किस तरफ जा सकते हैं, आप जो ट्रिपल विद पेयर है उसकी तरफ जा सकते हैं। हो सकता है 5 और 6 में से कोई जो एक है वो दोबारा आ जाए, क्योंकि 2 बारियां आपको दोबारा चांस पर मिलती हैं ना, तो उसमें आप 6, 6, 5, 5 को लॉक करेंगे और अगेन बारी करेंगे। अब 4 डाइस जो आपने लॉक किए हुए हैं वो लॉक हुए हुए ही आपके पास में वापस आएंगे और सिर्फ एक डाइस जो है वो एक अलग नंबर आएगा। वो एक अलग नंबर 1, 2, 3, 4 भी हो सकता है और 5, 6 में से भी हो सकता है। अगर 5, 6 में से आएगा तो दूसरी ही बारी में आपका जो ट्रिपल विद पेयर वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप उसको जाकर फिल कर लेंगे। फिल कैसे कर सकते हैं तीसरी बारी किए बगैर, और बेसिकली इस गेम को आप कैसे खेलेंगे, ये स्ट्रेटेजी जब तक हम खेलेंगे नहीं अच्छे से समझ में नहीं आ सकती। तो अभी मैंने ये सारे स्लॉट्स आप लोगों को समझा दिए, किस स्लॉट का क्या मतलब है, किस स्लॉट को किस तरह हम फिल कर सकते हैं और जब हमारे नंबर्स आएंगे तो हम किस स्लॉट की तरफ जाएंगे, ये हम जब गेम को खेलेंगे तब एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप वो फॉलो नहीं करेंगे आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो फिर भी रहेंगी। स्लॉट्स तो आपको क्लियर हो गए, टोटल 13 स्लॉट्स हैं, वो कौन कौन से हैं ये भी क्लियर हो गया, वो उनको किस तरह से फिल किया जा सकता है ये भी क्लियर हो गया। लेकिन अब खेलेंगे तो मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी और मज़ीद इस गेम को जो है हम सीख पाएंगे। तो नेक्स्ट जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है वो आप ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ मिलकर इस गेम को सीखिएगा। गेम बहुत मज़े की है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब एक दफ़ा आप खेलेंगे और समझ जाएंगे तो आप सबको ये गेम जो है वो खेलनी आ जाएगी और जो है आप सीख जाएंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। MK इंटरनेशनल स्टेडियम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Notification shade.